नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी बातों के विषय में जो कि जीवन में हमें कभी भी भूलकर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। श्री महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं ऐसे दी हैं जिसका अनुसरण करना हमें सिखाया है और साथ साथ कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं, कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जो कि जीवन में हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी कहते हैं कि जीवन में दान पुण्य के कार्य सभी को करने चाहिए। दान पुण्य करना एक उत्कृष्ट व्यक्ति होने की निशानी है, लेकिन दान पुण्य करने के साथ साथ एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने द्वारा किए हुए दान को जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, श्री महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने द्वारा किए गए दान पुण्य का जब आप व्याख्यान करते हैं या उसको उजागर करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अपने स्तर को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। हालांकि उस वक्त आपका अंतर्मन ये नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब इस प्रकार से हम अपने दान पुण्य को उजागर करते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है वो इसको मान की भावना से देखता है और ये मान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभिमान में परिवर्तित हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलने देता। तो इसीलिए पहली बात यही है कि जीवन में कभी भी अपने द्वारा किए गए किसी भी धर्मार्थ के कार्य का उजागर उसको नहीं करना है, सदैव इस बात से बचना है। अगर आप इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपकी यश कीर्ति तो बढ़ती ही है, साथ साथ ईश्वर इस बात पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा एक अनन्य भक्त ऐसा है जो कि धर्मार्थ के कार्य को निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो ऐसा जीवन में आपको अवश्य करना चाहिए कि अपने द्वारा किए गए धर्मार्थ के कार्य को छुपा के रखें, गुप्त करके रखें, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। आइए चलते हैं दूसरी बात की ओर। अब दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात महाराज जी यह समझाते हैं कि जीवन में जो भी आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं उस आस्था के अंतर्गत आपका पूजा विधि विधान, धर्म के कार्य, इसके अलावा नाम जाप, भजन कीर्तन, किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान जब आप करते हैं तो उस अनुष्ठान को कभी भी आपको संख्यात्मक रूप में, व्याख्यित रूप में या किसी भी प्रकार से उसको बड़ाई के साथ कभी नहीं कहना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे बहुत सारे लोग इस बात पर भी अभिमान करने लगते हैं कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ करता हूं या प्रतिदिन इतना नाम जाप करता हूं, मैं प्रतिदिन इतने लोगों को भोजन कराता हूं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि कभी भी बखान करने के लिए नहीं बनाई जाती। इसका होता क्या है जीवन में कि जब आप इस प्रकार से इसको लोगों तक अपनी बड़ाई के रूप में कहते हैं तो इस प्रकार से आप चाहे कितना भी अंतर्मन से धर्म के कार्य कर रहे हों, कितना ही अंतर्मन से पूजा विधि विधान कर रहे हों, लेकिन जब आप इसको लोगों के सामने बड़ाई करके कहते हैं तो लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि यह इस बात का अभिमान कर रहा है कि मैं ईश्वर में इतना संलग्न हूं। और ये आपकी धार्मिक यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। ये एक ऐसा बुरा संकेत बन जाता है कि जीवन में फिर आप पिछड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप अभी इस बात को इस प्रकार से नहीं देखते कि मैं जीवन में कुछ आध्यात्म में बहुत बढ़ चढ़ के कर रहा हूं। ये धीरे धीरे अभिमान में परिवर्तित होता चला जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं ईश्वर के प्रति संलग्न होके उन कार्यों को कभी भी बड़ाई के साथ मत कहें। ये जीवन में आपको धीरे धीरे पतन की ओर लेकर जाता है। और हमारे धर्म शास्त्रों में एक बात और सिखाई जाती है कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज की अधिकता सदैव हानिकारक होती है। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी इस बात को मान से अभिमान की ओर मत बढ़ने दें। जीवन में सीमितता की ओर रहें और सदैव जीवन में झुककर चलना सीखें, क्योंकि झुककर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता के हर आयाम को प्राप्त कर सकता है। तो यह है दूसरी बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं तीसरी अद्भुत बात की ओर। अब तीसरी बात महाराज जी हमें सिखाते हैं कि महाराज जी के मुख्य शिक्षा स्तंभों में सबसे अद्भुत स्तंभ महाराज जी बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति की सहायता करो। जीवन में जो भी ऐसा जन आपको दिखता है जो कि सहायता के लिए
गुहार कर रहा है, पुकार कर रहा है, अगर आप ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस सहायता करने वाले व्यक्ति की ओर से जो आशीर्वाद मिलता है वो जीवन में अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक बड़ा ही प्रतापी आशीर्वाद आपके लिए बन जाता है। लेकिन इसमें भी हम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जाने अनजाने, जो हमारे यश और कीर्ति को भी धूमिल कर सकता है। तो महाराज जी क्या सिखाते हैं कि जीवन में अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आप बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सहायता के बारे में किसी अन्यत्र व्यक्ति को बताते हैं कि मैंने उस अमुक व्यक्ति की सहायता करी, मैंने उस गरीब व्यक्ति की सहायता करी, या मैंने उन लोगों की सहायता करी जो कि सहायता के लिए गुहार कर रहे थे, इस बात को यदि आप दूसरों के सामने कहते हैं और यह सोचते हैं कि उन लोगों के सामने इस बात को कहने से वो मेरी कितनी तारीफ करेंगे, तो यह भी एक पाप कार्य बन जाता है। इसीलिए जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सहायता करिए, बढ़ चढ़कर इस कार्य में हाथ आगे बढ़ाएं, दूसरों की सहायता के लिए कार्य करें, लेकिन कभी भी उस सहायता की जाने वाली प्रक्रिया को या क्रिया को कभी किसी के सामने ना कहें। इससे आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप उसको जब मापना शुरू कर देते हैं, उसको आंकना शुरू करते हैं, तो फिर वह निस्वार्थ भाव उस बात में से निकल जाता है जो कि निस्वार्थता से बिल्कुल अलग हो जाता है, और वह एक प्रकार का ऐसा कर्म बन जाता है कि आपने किसी स्वार्थ के लिए ऐसा कर्म किया हो। तो इसीलिए इन चीजों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात आपको ये अवश्य ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं चौथी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चौथी बात जो कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। अब चौथी बात क्या है? देखिए, चौथी बात है बड़ी ही उत्कृष्ट दृष्टिकोण से इसको समझना होगा। मान लीजिए कि समाज में किसी अमुक व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया। अब देखिए, सम्मान और अपमान तो इस कर्म बंधन में जब हम फंस जाते हैं तो अपमान और सम्मान दोनों सहना पड़ता है। मान लीजिए कभी आपका कोई व्यक्ति अपमान कर देता है, तो उस अपमान की बात को किसी और के सामने कहने से आप अपने जीवन में कई बार इसका पश्चाताप करते हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए, अगर कोई आपका अपमान करता है और उस अपमान की जाने वाली बात को जब आप किसी के साथ साझा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अन्यत्र व्यक्ति या समूह यह सोचता है कि यह व्यक्ति अंतर मन से, अंतर बुद्धि से कमजोर है, या इस व्यक्ति का इस प्रकार का स्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं आता। इस प्रकार से आपकी छवि धूमिल हो जाती है। इसीलिए कभी भी अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप द्वेषपूर्ण भाव से तो बिल्कुल नहीं उसको किसी को बताएं, क्योंकि देखिए, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ समझने वाले केवल और केवल मेरे महाप्रभु हैं। अपनी शिकायत दूसरों के समक्ष कहने की बजाय महाप्रभु के सामने कहिए कि हे ईश्वर, उस अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान तो किया, अगर इसमें कहीं मेरी गलती थी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कभी भी उस अमुक व्यक्ति के लिए आपको बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए, बुरे भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति अगर द्वेष का बदला केवल द्वेष से लेगा तो जीवन आगे कैसे चलेगा? क्योंकि सदैव क्षमा करने वाला बड़ा होता है, दंडित करने वाला नहीं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, कभी भी ऐसे भाव को द्वेष में परिवर्तित ना होने दें, क्योंकि आप श्री महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। आपको तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं अगली मुख्य बात की, जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं उस पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो कि आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह है, उसी प्रकार से हमारा जो व्यक्तिगत परिवार है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे समय पर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मतभेद हो जाते हैं। और ये ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि जिस परिवार में बहुत स्नेही जन रहते हैं वहां पर कभी ना कभी कटुता भी आ जाती है। उस कटुता के दौरान अपने परिवार की कोई भी ऐसी बात जब आप बाहर किसी अन्यत्र व्यक्ति को बताते हैं, तो उससे सबसे बड़ी गलती आप ये कर बैठते हैं कि अपने घर के भीतर की बात दूसरों तक साझा आपको कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे घर में कितनी ही द्वेषपूर्ण स्थिति ना हो जाए, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार एक ऐसा मंदिर होता है जो कि मर्यादा के अंतर्गत आता है, और उस मर्यादा को तोड़कर आप बाहर अपने परिवार की
अंदर की भीतर की बातें जब किसी के साथ साझा करते हैं तो आप यह ना समझें कि जिसके साथ वो बात साझा कर रहे हैं वो आपकी सहायता करेगा, बल्कि वह अंदर से इस बात को सोचेगा कि यह अपने परिवार के साथ जब वफादार नहीं बन सकते तो मुझे ये कैसे अपना मित्र समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अधिकतम यह देखा जाता है कि परिवार के अंतर्गत की बातें जब बाहर जाती हैं तो फिर वो परिवार को तोड़कर ही दम लेती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही ध्यान रखनी चाहिए कि अपने परिवार को आप परिवार ना मानिए, बल्कि परिवार को एक मंदिर और एक ऐसा गृह स्थान मानिए जहां पर ईश्वर की कृपा निरंतर बरसती रहती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई, इनको अवश्य ध्यान में करिए, इनको अनुसरण में लेकर आएं, तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे मार्गदर्शन के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं और जीवन से कुछ सीख रहे हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।